डंकी रूट से अमेरिका गया युवक डिपोर्ट हो वापिस पहुंचा घर। 65 लाख रुपए का लिया कर्ज, अब सब कुछ गवाकर भारत लौटा युवक। 3 महीने तक यातनाएं सहता रहा युवक। खाने को बीफ और केकड़े देते थे एजेंट। अमेरिका में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अवैध प्रवासियों को खिलाफ अभियान जारी है। 3 अमेरिकी सैन्य विमानों में भारतीय नागरिक डिपोर्ट होकर देश वापस लौट चुके हैं। बता दें कि घर लौटे युवाओं में हर एक की एक दर्द भरी कहानी है। डंकी रूट से भारत से अमेरिका पहुंचने के लिए शुद्ध शाकाहारी युवकों को भी बीफ खाना पड़ा। सपनों के देश अमेरिका पहुंचने के लिए पुश्तैनी संपत्ति बेचने के बाद पैसा पूरा नहीं होने पर महाजन और बैंकों से कर्ज लेकर गए। अब सब कुछ गवा कर घर वापस लौट आए। रोहतक के एक ऐसे ही युवक ने अपनी आप बीती सुनाई। करीबन 65 लाख रुपए का कर्ज लेकर दुधारू पशु और कृषि के लिए रखा ट्रैक्टर बेच मात्र 3 महीने पहले अमेरिका गया युवक डिपोर्ट होकर घर लौट आया है। युवक ने 3 महीने तक यातनाएं सही और 2.5 दिनों तक बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका से भारत वापस लौटने की पूरी व्यथा सुनाई है। पीड़ित परिवार ने 65 लाख रुपए का कर्ज यानी होम लोन लिया। अपने दुधारू पशु बेचे और कृषि के लिए एकमात्र साधन ट्रैक्टर को बेच घर की माली हालत को सुधारने के लिए युवक को धन कमाने के लिए अमेरिका भेजा था। अब पीड़ित परिवार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा। चोरी छुपे रास्ते से अमेरिका में ज्यादा पैसा कमाने के लिए लालच में गए युवकों को अमेरिका की सरकार डिपोर्ट कर भारत भेज रही है। देर रात घर लौटे रोहतक जिले के चिड़ी गांव के संदीप की कहानी दर्द भरी है। संदीप ने अमेरिका जाने के लिए 65 लाख रुपए का कर्ज लिया, जिसमें संदीप के परिवार ने अपने दुधारू पशु बेचे, खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर बेच दिया और ब्याज पर रुपए इकट्ठा किया। मात्र 3 महीने में संदीप को वापस घर भेज दिया गया। संदीप का कहना है कि इस दौरान उन्होंने काफी यातनाएं सही। खाने के लिए बीफ दिया जाता था, जबकि वह शुद्ध शाकाहारी हैं। जैसे तैसे अमेरिका पहुंचे, लेकिन उन्होंने वहां पर जेल में डाल दिया गया। संदीप के अनुसार उन्होंने अमेरिका की जेल में रहते हुए कभी सूर्यदेव के भी दर्शन तक भी नहीं किए। ऐसी भयंकर यातनाओं के बावजूद उन्हें अब अचानक से घर भेज दिया गया, जिससे संदीप के ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के सपने चकनाचूर हो गए। 3 बहनों का भाई और दिव्यांग मां का सहारा संदीप अमेरिका कुछ करने के लिए गया था, लेकिन अमेरिका में हाल में ही आई ट्रंप सरकार की नीतियों के तहत उन्हें वापस घर भेज दिया गया। संदीप ने बताया कि वे करीबन 3 महीने पहले नवंबर में अमेरिका के लिए निकले थे। 2 महीने बाद जनवरी में वह किसी तरह अमेरिका पहुंचे। इस दौरान बीच रास्ते में ही उन्होंने काफ़ी यातनाएं सही। उसके बाद वहां स्थानीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उन्हें हर प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। आखिरी बार 13 फरवरी को जेल से बाहर निकाला तो सोचा कि अब उनके बयान होंगे और वह अमेरिका में सेटल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें पता चला कि उन्हें वापस भारत भेजा जा रहा है। संदीप ने बताया कि उनके हाथ पैर और शरीर पर हथकड़ियाँ बांधी थीं। वह अपने आप से पानी भी नहीं पी सकते थे। बाथरूम के लिए भी उन्हें मिन्नतें करनी पड़ती थी और यहाँ आकर भी उन्हें अधिकारी उनका फोन छीन लिया और एयरपोर्ट से बाहर ना जाने की धमकी तक दे दी। तो वहीं संदीप के भाई ने बताया कि हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। घर की माली हालत ठीक नहीं है। किसी तरह ब्याज पर पैसे इकट्ठे कर संदीप को अमेरिका भेजा था। अब वो वापस आया तो पैसे लेने वालों के भी फ़ोन आने शुरू हो गए। तो वहीं अब सरकार से उन्हें आशा है कि सरकार उनका कोई समाधान करे, क्योंकि एजेंट ने उनसे वादा किया था कि कैलिफोर्निया में संदीप को नौकरी दिलवाएगा, नहीं तो पैसे वापस कर देगा। तो वहीं संदीप और उनके भाई ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। मेरा नाम संदीप है, चिड़ी का रहने वाला हूँ। मेरा घर के हालात ठीक नहीं है, गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं। 3 बहनें मेरी, माता जी मेरी लाचार हैं, पैरों से इनसे चला नहीं जाता अच्छे से। मैं 20 नवंबर 2024 को अमेरिका के लिए घर से निकला था। फिर मेरे को 3 दिन मैं मुंबई रहा, पुणे में, वहाँ से वापस दिल्ली आया। फिर दिल्ली से मेरे 24 नवंबर 2024 को एम्स्टर्डम की मेरी फ़्लाइट थी। वहाँ से आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी सूर्यनेम की। 1 रात की मेरी स्टे हुई एयरपोर्ट पे ही। फिर मैं सुबह वहाँ से सूर्यनेम के लिए निकल गया। फिर मेरे को आगे मेरा ओम प्रकाश नाम का बंदा मिला, जो मेरा पहले एजेंट है। उसका नाम प्रमोद है, उनके पिताजी का नाम है प्रेम, सोनीपत के रहने वाले हैं वो।
मेरे 65 लाख रुपए लग गए। ब्याज पे उठा के कुछ रिश्तेदारों पे उठ लिए, घर में भैंसें थी बड़े भाई ने वो बेची, ट्रैक्टर बेचा, हाउस लोन किया, कुछ ब्याज पे उठा के चले रिश्तेदारों से, किसी अपने यार पैरे से लेके मैं यहाँ से निकला कि भाई अपने घर के आर्थिक हालात सुधार सकूं। फिर मैं सूर्य नेम गया, वहां जाके मेरे को ओम प्रकाश नाम का बंदा मिला, उसने मेरे को फोटो भेजा टैक्सी वाले का कि ये बंदा तुम्हें वहाँ एयरपोर्ट से लेके जाएगा। इमिग्रेशन पे भी उन्होंने अपना सारा इमिग्रेशन उन्होंने खुद करवा दी थी। वहां से आगे मेरे को बंदा ले गया, उसने मेरे को एक घर में रोक दिया था। 3 दिन मैं वहां घर में रहा। उसके बाद फिर मेरे पास मैसेज आया कि तुम्हें एक आदमी लेने आएगा, उसके साथ बैठ के चला जाना, वो तुम्हें सूरीनेम का बॉर्डर क्रॉस करवा देगा गवाना के लिए। वहां से फिर मेरे को रात को ले जाएगा, रात को मेरी 20-25 मिनट मेरे को बोट में चलाया गया, बॉर्डर क्रॉस किया। फिर वहां रात में हम ऐसे ही बाहर पड़े रहे, पूरी रात मच्छरों में पड़े रहे। हम 3 बंदे थे, 2 अलग कंट्री के थे, पड़े रहे। फिर वहां से फिर कोई और आए, उन्होंने हमें वो गाड़ी में लेके गई। 3-4 घंटे गाड़ी में चल के आगे में घर में रोक दिया गया 3-4 घंटों के लिए। वहां फिर हमें खाना वाना दिया तो उसमें चिकन वगैरह था, बीफ वगैरह थी, तो हमने खाया नहीं, ऐसे ही भूखे बैठे रहे, चले रही। फिर हमें वहां से ब्राजील के लिए निकाला गया गवाना से। लगातार 3-4 दिन सफर किया बस में, भीड़ में प्रॉपर सफर करके आगे ब्राजील पहुंचा मैं। 3 दिन में ब्राजील पहुंचा। ब्राजील जाके मेरे को आगे फिर कोई टैक्सी वाला आया बंदा, उसने मेरा फोटो दिखाया, उन्होंने मेरे को होटल में रुकवा दिया। 3 दिन में होटल में रहा। फिर मेरे पास मैसेज आया ओम प्रकाश का कि भाई तुमने अपनी टिकट अपने आप लेनी पड़ेगी ब्राजील से आगे निकलने के लिए। फिर मैंने अपनी टिकट ली, वहाँ पे लॉस कोम्बोस कंट्री स्टेट है, उसकी टिकट ली। वहाँ से फिर आगे वहीं से बस स्टैंड से आगे मेरे को पोर्तोविलो की फिर मैंने टिकट ली। फिर मेरे पास मैसेज आया कि यहाँ से पोर्तोविलो की टिकट ले लो। वहाँ से आगे चल के ब्राजील क्रॉस हो गया, मेरा कंट्री क्रॉस करवा दी उन्होंने। फिर मैं जाके बोलीविया से कंट्री में गया। बोलीविया जाके मेरी 4 दिन की स्टे हुई, 3-4 दिन वहाँ रहा। फिर मेरे को बस के एक आगे कैबिन में बिठा दिया गया, छोटा सा कैबिन था इस साइज का। उस कैबिन में मैं लगातार 3 दिन फिर सफर किया। बोलीविया बड़ी कंट्री है, तो 3 दिन में वो क्रॉस हुई। बोलीविया से फिर मैं पेरू गया। पेरू में मेरे को आगे बंदा अपने आप ही मिल गया था, अब मेरे एजेंट ने भेज दिया था। उसने हमारा फोटो दिखा, मेरी टिकट करवाई। फिर मैं लगातार पेरू का सफर क्रॉस किया। पेरू के बाद मैं इक्वाडोर गया। इक्वाडोर कंट्री है, उसमें गया। वहाँ इक्वाडोर जाके मेरी 2 दिन की स्टे हुई। वहाँ पे ऐसे ही प्लास्टिक के कच्चे चावल मिले, खाली चावल मिले थे, वो पानी के साथ वही खाए, क्योंकि भूखा आदमी है तो कुछ तो खाएगा ही। 2 दिन स्टे के बाद फिर मेरे को इक्वाडोर से ले जाया गया। आगे जाके गाड़ी चेंज होगी, कभी बस में गए, बस में जाके फिर गाड़ी चेंज होगी, गाड़ी में ले जाके बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। बॉर्डर क्रॉस होने के बाद मेरे को कोलंबिया में एंट्री होगी मेरी इक्वाडोर से। कोलंबिया में गया। फिर कोलंबिया में 2 बसें हुई चेंज। वहाँ से बस में जाके मैं कोलंबिया के निकोकली शहर में रुक गया। वो बिल्कुल पनामा के और निकोकली का बॉर्डर के बीच में समुद्र आ जाता वहाँ पे। फिर मेरे को वहाँ से बोट के शिप के थ्रू समुद्र में ले जाके आगे पनामा के एक छोटा सा निकारागुआ नाम से टापू है, वहाँ पे मेरे को छोड़ दिया। फिर मेरी वहाँ से स्टे हुई। 2 दिन मैं वहाँ रुका। वहाँ से फिर मेरे पास मैसेज आया कि तुम्हें जो बंदा फोटो दिखाएगा उसके साथ चला जाना, वो आगे तुम्हें पनामा में एंट्री करवा देगा। फिर उन्होंने वो ले जाके मैं रात को पनामा में एंट्री करवा दी। फिर हम लगातार 2 दिन पनामा में चले, 11 घंटे एक चले, रात को स्टे करवाई, वही जंगल में लेटे। सुबह फिर हम चले आगे चल के, फिर पनामा में चल के फिर हमने थोड़ी 3-4 घंटों का बोट का रास्ता पड़ा। नहर थी, उसके अंदर से ही हमें ले जाएगा आगे। फिर पैदल चले हम। फिर जाने के बाद गाड़ी मिली, गाड़ी में कोई 25-30 बंदे थे, भेड़ बकरी की तरह भूस के उसमें डाल दिया था हमें। आगे चलते रहे। फिर पनामा सिटी आया। वहां से क्रॉस करके कभी जंगल में घुस रहे हैं, कभी पहाड़ों में चल रहे हैं, कभी झरने बने हुए हैं, उन पे रस्सी बंधी हुई है, वहां से रस्सी पकड़ के नहर से चल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, कभी गाड़ी में, कभी पैदल जाके पनामा क्रॉस हो गया, पनामा सिटी क्रॉस हो गई। फिर हमने कोस्टारिका कंट्री में गई। वहाँ पे हमने इमिग्रेशन कराई, क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन कराने के बाद ही अगली कंट्री की टिकट मिलती है हमें। बस में वो पुलिस वाली टिकट दिलवाते हैं, पैसे हमारे लगते हैं, लेकिन वो टिकट काउंटर वाला तब तक टिकट नहीं देगा जब तक वो इमिग्रेशन वाले बंदे वहाँ तक हमें छोड़ के नहीं आएंगे। हमारी वहाँ पे इमिग्रेशन हुई, उन्होंने हमें कंट्री आउट दे दिया। वहाँ से निकलने के बाद हम आगे होंडरस निकले। एक कंट्री और रहती बीच, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं है। होंडरस गए। होंडरस जाके फिर हमारी इमिग्रेशन हुई। उन्होंने फिर हमें बस वालों के पास छोड़ा,
वहाँ से होंडरस जाके रात को बॉर्डर क्रॉस करवाया। जो वहाँ के लोकल डोंकर होते हैं, बंदे होते हैं, डोंकर बोलते हैं उनको, तो उन्होंने मैं फिर वो होंडरस क्लियर करवा। वहाँ से हम निकले फिर गुआटेमाला। गुआटेमाला का भी मेरा एक दिन का सफर था। वहाँ फिर उन्होंने जंगल से घुसा के फिर गुआटेमाला का बॉर्डर क्रॉस करा के मैक्सिको के तापाचुल्ला में एंट्री हो गई हमारी। मैक्सिको में हम रहे, फिर वहाँ चले, एक आम का पेड़ था उसके नीचे डाल दिया हमें, पूरे दिन वहीं बैठे रही। खाना वाना ऐसा ही मिला, उनको बहुत रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े कि कुछ खाने के लिए दे दो, तो उन्होंने थोड़े थोड़े चावल दिए कि यही खा लो, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा बोलोगे तो गोली मार दी जाएगी। सबके पास हथियार थे, किसी को डंडों से मारते थे, किसी को हथियार से मारते थे। डर के मारे चुपचाप बैठे रहे वहाँ पे। वहाँ से निकालने के बाद फिर हमें मेक्सिको सिटी ले जाएगा, बहुत बड़ा होटल था। फिर वहाँ वो बोले कि भी अपने घर वालों को बोलो, पूरे पैसे नहीं आए हैं तुम्हारे, पैसे नहीं आएंगे तो यहीं छोड़ देंगे, भूखे मरोगे, कोई नहीं कुछ होगा। फिर हमने अपने घर वालों से कांटेक्ट किया कि भाई जो हमारा एजेंट उनको बोलो कि वो बोले कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिलोगे तब तक तुम्हारा बॉर्डर क्रॉस नहीं होगा। फिर हमारे घर वालों ने उनको कुछ पेमेंट वेमेंट किया, कुछ किया वो मेरे को पता नहीं था इतना। फिर हमें आगे ले जाएगा तेजवाना शहर में, वहाँ पे बॉर्डर है तेजवाना बॉर्डर। फिर हमें वहाँ से तेजवाना बॉर्डर क्रॉस कराया। मैं 25 जनवरी 2025 को मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था दिन के 2:30 बजे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ पे यूएस पेट्रोलिंग वाले घूमते हैं, उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ वेट करो, हम आपको आएंगे अरेस्ट करके लेके जाएंगे। उस टाइम हम 7 बंदे थे, अलग अलग कंट्री के बंदे थे हम। तो हमने वहाँ पे 3-4 घंटे वेट किया, नहीं आए। तो वहाँ पे एक इमरजेंसी नंबर लिखा हुआ था, तो किसी बंदे के फ़ोन से वहाँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट करके उनको बुलाया, तब हम अरेस्ट हुए। उन्होंने अपना हमारे सारे कपड़े निकलवा दिए थे, एक एक कपड़ा छोड़ा था भाई, एक टी शर्ट हाफ बाजू की और एक पैंट, नीचे अंडरवेयर भी नहीं था। जो जूतों की शूलेसीज होती है वो निकलवा दी, जैकेट में जो होती है वो सब कुछ निकलवा दिया था। वो निकलवाने के बाद बैग में डलवा दिया। फोन वोन हमारा पीछे ही खुश हुआ, कौन है रीसेट वगैरह मार दिया था। तो फोन मिल गया था। रिक्वेस्ट करने के बाद पैसे तो उन्होंने छीन लिए थे, उनसे हमसे रिक्वेस्ट की कि हम घर वालों से कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो वो दे दो। फिर फोन वोन का हमें मिल गया था। वहाँ पर जाके हमारे बैग सबमिट हो गए, उन्होंने हमारा मेडिकल किया, हथकड़ी वगैरह डाली। वहाँ जाके फिर हमारे दोबारा से फिंगरप्रिंट हुए, फोटो उतरे, उन्होंने जाके हमारे वो सेल में डाल दिया। वहाँ पे जैसे पोड होते थे, 8 पोड थे, पोड 1 पोड 2, एक पोड में 4 सेल होती थी, सेल ए बी सी डी। तो हमें सेल में डाल दिया। वहाँ हम 21 दिन रहे। वहाँ का भी खाना पीना अच्छा ही था, ऑफिसर का व्यवहार अच्छा ही था। इंग्लिश में माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे, कभी कुछ बोलते थे कभी कुछ, वो तो मैं इस पे बोल नहीं सकता, माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। और ना अच्छे से व्यवहार हुआ। ओढ़ने के लिए एक पॉलीथीन दी जाती थी, बिल्कुल पतली सी, जैसे सिल्वर फॉइल होता ना, वैसी पॉलीथीन दी जाती थी। ऊपर एसी लगे हुए थे, कभी एसी फास्ट कर दिया, मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। एसी फास्ट कर दिया, लाइटें तेज कर दी, अगर सो रहे हैं तो आके दरवाजा खटखटा दिया जोर से, किसी बहाने से कि अभी सफाई होगी, अभी आपकी स्कैनिंग होगी। हमारे हाथ में एक बैंड लगा हुआ था, उस पर हमारा नाम लिखा हुआ था, और जो हमारी बैग के ऊपर प्रॉपर्टी आईडी बोलते हैं उसको, वो लिखी हुई थी। वो प्रॉपर स्कैन करके बहाने बना के कुछ भी चले जाते थे। खाने में हमें मिलता था जैसे सुबह मैदे की बिल्कुल कच्ची रोटी, उसके अंदर प्लास्टिक के चावल, और थोड़े से चावल मिलते थे इतने से, वही खाने के लिए मिलता था। मजबूर में कभी खा लिया, कभी छोड़ दिया, कभी डस्टबिन में डाल दिया, फिर कभी छोटा सा चिप्स का पैकेट दे दिया, पानी वही रहता था, पानी पी लिया। सो रहे हैं तो आके फिर दरवाजा खटखटा दिया। बीमार हो गए, मैं 1.5 दिन तक बीमार रहा था वहाँ पे। 106 डिग्री टेम्परेचर बुखार हो गया था मेरे को उन्होंने संभाला नहीं। उनको बोला तो बोले आई डोंट केयर, ड्रिंक वाटर, पानी पीते रहो, और हमें नहीं कुछ भी फर्क पड़ता। तो अगले दिन जब शिफ्ट चेंज हुई, ऑफिसर चेंज हुए, तो उनको दोबारा रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े उनको, तब वो मुझे लेके गए। फिर मेरे को 2 टैबलेट्स दी उन्होंने, उसमें हल्का सा मेरे को आराम हुआ। वो ऐसे ही पड़े रहे। जो और साथी थे भाई, किसी ने हाथ पैर दबा दिए, सहारा दे दिया, पानी पी लिया, ऐसे ही काम चलता रहा। वहाँ पे कुल मिला के मेंटली टॉर्चर हुआ। ना मैं धूप देखने को मिलती थी, ना घर वालों से बात करने के लिए, घर वालों को बात करने के लिए बोलते कि एक बार घर वालों से बात करवा दो, वो बोलते थे कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम हमसे ऐसे बात ही नहीं कर सकते, हम नहीं करवाएंगे बात, ज़्यादा वो करोगे तो। एक छोटा सा रूम था, उसको आइसोलेशन रूम बोलते थे वो, कि उसमें डाल देंगे। उसमें ना तुम्हें ढंग से खाना मिलेगा, ना लेटने के लिए जगह मिलेगी, खड़े रहोगे, डरा देते थे। अगर हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं तो उठा के दूसरी सेल में डाल देते कि ये इससे अच्छे से बात क्यों कर रहा है। किसी से ना ढंग से बात करने देते थे, ना टाइम पे सोने का। 24 घंटों में से मुश्किल से 3-4 घंटे सोने के लिए मिलते थे हमें, क्योंकि कभी वो स्कैनिंग वाले आ जाते, कभी क्लीनिंग वाले आ जाते,
कभी खाने आ जैसे चिप्स आ गया, एक एक छोटी छोटी सेब दे दी। सेब भी ये थी अगर हमने खा ली तो मुंह में छाले हो जाते थे, जीभ पे प्रॉपर छाले हो जाते थे। अब पता नहीं वो केमिकल वाली थी या क्या थी, वो तो हमें नहीं पता। वो ऐसे ही पड़े रहे। 21 दिन के बाद हमें, पहले उन्होंने मेरे को हमें 9 तारीख को उठाया, 9 फरवरी 2025 को हमें बोले कि लिस्ट आई रात को 2:30 बजे, हमें लेके गई। हम थे वहाँ पे उस टाइम पे 88 के आसपास बंदे थे, कम भी हो सकते, मतलब कुर्सियाँ थी वहाँ पे भर गई थी। बस में 2 बसें हुई थी, हमें हथकड़ियाँ लगाई गई, हमें बाहर ले जाया गया। हथकड़ियाँ लगाई, हमें सोचा कि शायद हमें रिलीज कर रहे होंगे या कहीं और लेके जा रहे होंगे। सभी खुशी हो गए थे कि भाई लिस्ट में नाम आया तो रिलीज ही होंगे, क्योंकि जो भी आता था लिस्ट में नाम आता था तो सबको यही लगता था कि भाई रिलीज हो गए हैं, लोग तो अपने सपने पूरे करेंगे, अपना घर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। तो हम भी चले गए, फिर वहाँ हथकड़ी लगाई, हमें बस में ले गए। बस को एक बार बाहर लेके गए, फिर वापस ले आए, दोबारा से फिर लेके गए, फिर वापस ले आए। 2 बार बाहर अंदर किया तो हमारी हथकड़ियाँ खुल ली। वापस हमें अलग सेल में डाल दिया, जिस सेल में हम पहले थे उसमें नहीं डाला क्योंकि उसमें और बंदे थे, तो जो खाली सेल थी हमें उसमें डाल दिया, वहाँ रख दिया था हमें। ये अब होगी आगे हमारी फिर 13 तारीख को, जो हम फिर दोबारा हमें लाया गया रिपोर्ट करने के लिए लेके आ रहे थे उसमें। मेरा नाम अमित है, मेरा गांव चिड़ी है। हम 2 भाई हैं। मैंने अपने छोटे भाई को अमेरिका भेजने की तैयारी करी थी। मैं अपने हाउस मकान पे लोन करवा के मैंने रुपए इकट्ठे करे थे, और कुछ एक मेरे पास ट्रैक्टर था वो बेचा था, 1-2 भैंस थी वो बेची थी, और कुछ रिश्तेदारों से ब्याज पे या उधार सुधार मांग के पैसे इकट्ठे किए थे, जो कि अमेरिका जाके कुछ काम कर सके। तो वहाँ ये पहुँचने के बाद पहुँच तो गए थे, 25 जनवरी को पहुँच गए थे, लेकिन अमेरिका ने वहाँ से इनको डिपोर्ट कर दिया। अमृतसर पहुँचे थे, डिपोर्ट होकर वहाँ से हम इनको घर ले आए। और जो है परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सुनवाई हो और इसमें देख रेख करे अच्छे से, या कोई भी मतलब हमारे को कुछ 65 लाख रुपए कर्ज लिया था जी। हाँ, 65 लाख रुपए दे के ये भेजा था। तो कर्ज मांगने वाले घर आ रहे हैं? हाँ, कर्ज मांगने वाले तो आएंगे जी, तो जिन्होंने दे रखा उनको तो देना वापस पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जमीन का भी 1 किला ही है। तो अब क्या करेंगे? अब फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो एक सरकार से निवेदन कर सकते हैं, जो करेगी